एक वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, उसके पहले वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक। मत्ती 21 अध्याय पहले पद से लेकर 10वें पद तक। मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 1 to 10। प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? बस, थैंक यू। जब उसने नगर में प्रवेश किया तो क्या हुआ? हलचल मच गई और लोग कहने लगे कि यह कौन है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हे पवित्र परमेश्वर, हम बड़ी दीनता नम्रताई के साथ आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, और हम चाहते हैं कि आप हमसे बात करने पाए। हमारे जीवन में बहुत सारी हलचल है प्रभु, वो सारी हलचल आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से शांत होने पाए, और हमारा जीवन आपकी पवित्रताई, आपकी सामर्थ और आपके अभिषेक में निरंतर चलने पाए। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा, आप आए और पूरा नियंत्रण लेने पाए। सारा आदर, सारा मान, महिमा प्रभु आपके पवित्र जीवित सामर्थ्य नाम को हम देते हैं, और मसीह यीशु के नाम में मिलकर मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। इससे पहले कि वचन में जाए, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हर साल हम सुनते हैं पर शायद भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता। सबसे पहली बात यहां पर लिखा हुआ है कि ये बात क्यों हुई, क्योंकि ये भविष्यवाणी जकरिया की पुस्तक 9 अध्याय और उसके 9वें पद में लिखी हुई है कि हमारा राजा, उद्धारकर्ता, पढ़ लीजिए एक बार जकरिया 9 अध्याय और उसका 9वां पद। पुराने नियम में आपको मिलेगा, जिसको मिल गया निकाल लीजिए। आमीन। किस लिए ये हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि यीशु मसीह भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए आए हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं भविष्यवाणियों को लुप्त करने नहीं आया, मैं भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए आया हूं। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया, ये सारा पैसेज जो हमने पढ़ा वो इसलिए हुआ ताकि भविष्यवाणी जो यीशु मसीह के विषय में हुई है उसे पूरा किया जा सके। और दूसरी बात यह है, अभी हमने पढ़ा कि ये इसलिए हुआ कि ये साबित किया जा सके कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो नम्र और दीन परमेश्वर है। हम दुनिया में देखते हैं कि लोग जिन ईश्वरों की आराधना करते हैं वो उन पर शासन करते हैं, उनके आगे वो डर को महसूस करते हैं।
पर हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो परमेश्वर दीन और नम्र परमेश्वर है। वो अपने प्रेम करने वालों को आदर देने वाला परमेश्वर है। हम पूरे ब्रह्मांड में कहीं ये नहीं पाते कि कोई ऐसा ईश्वर हो जो अपने प्रेम करने वालों को आदर देने वाला हो। लेकिन जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो अपने प्रेम करने वालों को आदर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमें आदर देता है और हमारे जीवन को अपने हाथों में थाम कर चलाता है। आज के दिन को नाम क्या दिया गया है? पाम संडे, यानी कि खजूरी रविवार। पर अगर हम 3 जगह पढ़ेंगे, मत्ती, मरकुस, लूका में, तो हमें खजूर के विषय में स्पष्ट तौर से नहीं मिलता। लेकिन जब हम यूहन्ना 12 अध्याय को पढ़ते हैं, निकाल लीजिए एक बार, उसकी 12 और 13 वर्ष को पढ़ लीजिए। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। बस बाकी जगहों पर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है लोगों ने खेत से डालियां काट काट कर यीशु के रास्ते में बिछाई। पर स्पष्ट तौर से अगर हम खजूर के बारे में पढ़ते हैं तो केवल यूहन्ना 12 अध्याय में लिखा हुआ है कि उन्होंने क्या किया? खजूर की डालियां काट काट कर यीशु के रास्ते में, मार्ग में बिछाई। अगर हम यहूदी परंपरा के अनुसार देखें तो खजूर की डालियां उस समय बिछाई जाती थी जब कोई राजा युद्ध को जीत कर वापस आता था। हालेलुया। जब कोई राजा युद्ध को जीतकर वापस आता था, तो यहां पर यीशु का जब वो स्वागत कर रहे हैं तो क्या कहना चाह रहे हैं? वो एक ऐसे विजयी राजा का स्वागत कर रहे हैं जिसे वो अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। क्या कर रहे हैं वो लोग? अपने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु का स्वागत कर रहे हैं और यीशु को एक राजा के रूप में, किसके रूप में? एक राजा के रूप में उसका वेलकम कर रहे हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर जो उद्धार देने वाला परमेश्वर है। अगर आप लेवी व्यवस्था उसका 23 अध्याय और 40 पद को पढ़ेंगे, तेईस अध्याय 40 पद, लेविटिकस चैप्टर 23 वर्स 40। और पहले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां और नालों में के मजनू लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक आनंद करना। बस, थैंक यू। क्या करना? आनंद करना। यीशु मसीह के स्वागत में वो क्या कर रहे हैं? आनंद कर रहे हैं। जहां परमेश्वर है, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद है, और इस आनंद को प्रकट करने के लिए वो खजूर की डालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा हमने पीछे पढ़ा। हालेलुया। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कौन से गेट से यरूशलेम में प्रवेश किया? पूर्व गेट से, ईस्टर्न गेट से। लेकिन चारों जगह जब आप पढ़ेंगे तो कहीं पर भी आपको स्पष्ट रूप से ईस्टर्न गेट के बारे में, पूर्व गेट के बारे में नहीं मिलेगा। लेकिन हम जानते हैं कि वहां पर अभी जो हमने पढ़ा, मत्ती 21 अध्याय वहां लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे, पहला पद, और जैतून पहाड़ पर, माउंट ऑफ ऑलिव से जो रास्ता सीधा जाता है वो बहुत ही नजदीक है किसके? ईस्टर्न गेट के, पूर्वी गेट के, यरूशलेम का पूर्वी गेट, जिसे गोल्डन गेट भी कहते हैं। क्यों गोल्डन गेट से यीशु मसीह ने प्रवेश किया? क्योंकि ये भविष्यवाणियां हैं जो लिखा हुआ है, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। यहेजकेल 44 अध्याय 1 से लेकर 3 तक, यहेजकेल 44 अध्याय 1 से लेकर 3 तक, और जकरिया 14 अध्याय 4 पद में भी लिखा है कि यीशु मसीह का जब पुनः आगमन होगा तो वो भी कहां से होगा? ईस्टर्न गेट से, पूर्व गेट से होगा।
और यीशु मसीह उस गेट से प्रवेश ना कर सकें, इसलिए 1481 एसी में उस ईस्टर्न गेट को बंद कर दिया एक मुस्लिम राजा ऑटोमन सुल्तान सुलेमान के द्वारा। 1541 एसी में उसे सील कर दिया। इसलिए सील कर दिया कि यीशु मसीह उससे प्रवेश ही ना कर पाए, पर जब यीशु मसीह आएंगे तो उससे प्रवेश होकर रहेगा। आमीन, हालेलुया। अभी तक तो हम इस मैसेज का बैकग्राउंड पढ़ रहे थे सिर्फ, अब हम कहां आ रहे हैं? संदेश पर। और संदेश का शीर्षक है मैं यीशु का गधा हूं। क्या शीर्षक है? अब आप लोग हंसेंगे, बोलेंगे पिछले हफ्ते हमारे बाबा बॉबी कह रहे थे कि मैं काला कौवा हूं जिसे परमेश्वर ने रखा है परमेश्वर की रोटी खिलाने के लिए, और आज दूसरे पास्टर हमारे क्या कह रहे हैं कि मैं क्या हूं? यीशु का गधा हूं। तो ये सम्मान की बात है या असम्मान की बात है? ये सम्मान की बात है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो थोड़ा सा पहले इसका बैकग्राउंड देख लें, फिर उसके बाद आगे वचन में चलेंगे। सबसे पहली बात जो हम यहां पर देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा। दूसरे पद में लिखा है, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। गधी क्या है? बंधी हुई है, पर बच्चा क्या है? अरे आजाद है। बोलिए आजाद है। गधी क्या है? पर बच्चा क्या है? यहां लिखा है गधी तो बंधी हुई मिलेगी, पर बच्चा क्या है? आजाद मिलेगा। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, वह तुरंत उन्हें भेज देगा। और 7वें पद में लिखा है, गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। हमें पढ़ने से ऐसा लगता है कि यीशु मसीह चाहते तो किसी घोड़े पर बैठ सकते थे, किसी अन्य सवारी का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन जैसा हमने पढ़ा कि यीशु मसीह अपनी नम्रता और दीनता को दिखाने के लिए किस पर बैठे? गधे पर बैठे। और दूसरी बात यह है कि अगर आप पुराने नियम में गधे के विषय में थोड़ा सा अगर आप देखना चाहें, निकालिएगा नहीं, सबसे पहले आता है जब अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को बलि करने के लिए जाना चाहा, तो उत्पत्ति 22 अध्याय 3 पद में उसके विषय में लिखा हुआ है। उसके बाद बिलाम के बारे में हम सब जानते हैं, जिसकी गधी बोल पड़ी। वो गिनती 22 अध्याय 21 से लेकर 33 तक हमें मिलता है। और अगर हम ये जानना चाहें कि पुराने नियम में गधे की वैल्यू क्या थी, तो न्यायों की पुस्तक 10 अध्याय एक बार निकाल लीजिए। दस अध्याय उसका 4 पद। जजेस चैप्टर 10 वर्स 4। 3 और 4 पढ़ लीजिए। इसके बाद गिलादी याईर उठा, वह 22 वर्ष तक इज़राइल का न्याय करता रहा, और उसके 30 पुत्र थे जो गदहियों के 30 बच्चों पर सवार हुआ करते थे, और उनके 30 नगर भी थे जो गिलाद देश में हैं। बस, थैंक यू। इसका 12 का 14 भी पढ़ दीजिए एक बार। और उसके 40 बेटे और 30 पोते हुए। 13 से पढ़ दीजिए, सॉरी। उसके बाद पिरातोनी हिल्लेल का पुत्र अब्दोन इज़राइल का न्याय करने लगा, और उसके 40 बेटे और 30 पोते हुए जो गदहियों के 70 बच्चों पर सवार हुआ करते थे। बस सिस्टर, थैंक यू। हम गधा शब्द सुनते ही हमें लगता है कि शायद सबसे यूजलेस, बेकार, पर जब हम पुराने नियम को देखते हैं तो एक कंफर्टेबल सवारी के तौर पर, एक आरामदायक सवारी के तौर पर किसको यूज किया जा रहा है? गधे को। और यहां पर जो दोनों जगह आपने पढ़ा, वहां ऐसा लगता है जैसे सबके पास अपनी अलग अलग मर्सिडीज कार है। क्या लग रहा है? जैसे सबके पास अपनी अलग अलग मर्सिडीज कार है। 10 का 4 में भी अभी हमने पढ़ा ना, उसके 30 बेटे थे
और गधे के 30 बच्चों पर सवार हुआ करते थे। यानी कि उनके पास, सबके पास अपना पर्सनल क्या है? गधा है। और ऐसे ही 12 के 14 में अभी हमने पढ़ा कि जो न्यायी है उसके पास कितने? 40 बेटे और 30 पोते। और 40 बेटे और 30 पोते किस पर सवार होते? 70 गधी के बच्चों पर। यानी कि ये स्टेटस सिंबल के रूप में भी दिखाई दे रहा है यहां पर, है ना? पर हम जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है, हम भारत की जिन गधों को देखते हैं तो वहां हमें अजीब सा नजर आता है। लेकिन अगर आप पुराने नियम देखेंगे तो वहां पर गधा जो है वो नम्रता का और शांति का संदेशवाहक के रूप में भी हमें दिखाई देता है। हालेलुया। अब आते हैं वचन पर। सबसे पहली बात हम बात कर रहे हैं उस गधे की जिस पर यीशु मसीह सवार थे। निर्गमन 13 अध्याय उसकी 13 आयत को हम पढ़ेंगे। और गधई के हर एक पहिलोठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना। बस, थैंक यू। मैं वो गधा हूं जिसके बदले में प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को बलिदान किया। हालेलुया। क्या लिखा है यहां पर? गधी के पहलोठे के बदले में क्या दिया जाना है? मेमना। कि हम सबके जीवन के पापों के बलिदान स्वरूप प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया है। सबसे पहली क्वालिटी हमारे जीवन की ये है कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया। यहां स्पष्ट लिखा हुआ है, और गधी के हर एक पहलोठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना। तो हमें छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो सारे जगत के पापों को उठा लेने के लिए आया। जब यीशु मसीह जा रहे थे तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा, ये वो मेमना है जो सारे जगत के पापों को उठा ले जाता है। हालेलुया। तो हम गधे, अब आप खुद को मत जोड़िए, बोलेंगे हमें भी बना दिया, अभी तो खुद ही को बोला था, अभी हमें भी क्या बोल दिया? अरे बोलिए ना। देखो, गधा बोलती आवाज भी नहीं निकल रही किसी की, क्योंकि कोई अपने आप को गधा कहना नहीं चाहता। सबको क्या लगता है? क्या लगता है? कि हम कुछ हैं। लेकिन आज हम इस गधे के माध्यम से अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़कर देखें। हालेलुया। किसके साथ जोड़े? कि आपके लिए परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान किया। हाथ उठाकर दिखाइए ना। हालेलुया। क्या आपके लिए परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान किया? क्या यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए? क्या यीशु मसीह ने हमारे बदले अपने आप को बलिदान किया? अगर किया है तो हम सब उसी कैटेगरी में आते हैं। हालेलुया। दूसरी बात हम यहां देखते हैं मत्ती 21 अध्याय में कि यीशु मसीह ने पूरा बिल्कुल क्लियर उन्हें बताया कि तुम जब जाओगे तो गधी का बच्चा कहां पर होगा, गधी कहां पर होगी, तुम्हें उसे लेकर आना है। इसका मतलब यह है कि वो पहले से चुना हुआ है। क्या है? पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 26 आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों के ज्ञान को क्या करे? लज्जित करे। हमारी खूबी देखकर परमेश्वर ने हमें नहीं चुना। उस गधी के बच्चे में कोई खूबी नहीं थी। उसकी खूबी ये थी कि वो परमेश्वर के काम के लिए चुना हुआ था। आपको भी और मुझे भी परमेश्वर ने अपने काम के लिए चुना है। इसमें मेरी खूबी या आपकी खूबी नहीं है, इसमें खूबी उस परमेश्वर की है। हालेलुया। उस परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि वो ज्ञानवानों के ज्ञान को लज्जित कर सके। हम मूर्खों को चुना है, हम निर्बुद्धियों को चुना है ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर अपनी सामर्थ और महिमा को प्रकट कर सके। प्रेरितों के काम 4 अध्याय निकालिए नहीं, वहां पर लिखा हुआ है, जब बड़े बड़े न्यायाधीशों ने जिनके सामने यूहन्ना और पतरस की पेशी हुई। क्यों पेशी हुई? क्योंकि सुंदर फाटक के पास उन्होंने एक जन्म के लंगड़े को चंगा किया, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, और सुसमाचार सुनाने के कारण क्या हुआ? उनकी पेशी हो गई। पर वहां लिखा हुआ है, जब उन्होंने उन्हें देखा और पहचाना, तब क्या कहा? ये अनपढ़ और
साधारण मनुष्य हैं, पर उनकी खूबी क्या थी कि वो यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। हम भी खुद को अगर ये मानते हैं कि हमें चुना गया है, तो इस बात को अंगीकार कीजिए कि हम में कोई क्वालिटी नहीं है, हम में कोई खूबी नहीं है। हमारी खूबी केवल इतनी है कि परमेश्वर ने हमें चुना है अपने डिवाइन पर्पस के लिए, अपने बड़े मकसद के लिए हमें रखा है, ताकि हम उसके उस बड़े मकसद को पूरा कर सकें। हालेलुया। तो उसके चुने जाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद होने पाए। हालेलुया। मरकुस 11 अध्याय उसके दूसरे पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। बस रुक जाइए। कैसा है वो ऐसा है जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ। वो गधी का बच्चा कैसा है? जिस पर कभी कोई, जब तक हमने उद्धार नहीं पाया तब तक हमारे ऊपर सब कुछ सवार था। क्या सवार था? दुनिया का बोझ, पाप, श्राप, दुनिया की गंदगी, दुनिया की मलिनता, हर प्रकार की अशुद्धता हम पर सवार थी। हमारा अहम हम पर सवार था। लेकिन जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके ग्रहण किया, जिस दिन हमने नया जीवन पाया और हमारे भीतर एक नए मनुष्यत्व का जन्म हुआ जो आत्मिक है, तब वो एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ। हालेलुया। अब हालेलुया ठंडा हो गया लग रहा है। मैंने कहा जब तक हम दुनियावी थे, जब तक प्रभु को नहीं जाना था, जब तक प्रभु को नहीं पहचाना था, तब तक हमारे ऊपर दुनिया की हर चीज सवार थी। तब तक हम पर क्या था? दुनिया की हर चीज सवार थी। लेकिन जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना और नया जन्म पाया, नए जन्म का अनुभव हमारे जीवन में आया, क्योंकि मसीह जीवन एक अनुभव का जीवन है। अगर प्रभु को हम एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, अपने जीवन में महसूस नहीं कर रहे, तो मसीह जीवन नहीं है। और अगर हमारे जीवन पर वही पिछले जीवन का प्रभाव है, वही बोझ है, वही तनाव है, वही चिंताएं हैं, तो हमने अब तक उद्धार नहीं पाया है। लेकिन अगर सचमुच उद्धार पाया है, अगर सचमुच प्रभु को अपना स्वामी मुक्तिदाता करके ग्रहण किया है और हम एक आत्मिक जन्म में बदलते जा रहे हैं, तो फिर हम उस अवस्था में हैं जहां पर हम पर कोई और सवार हो नहीं सकता। हालेलुया। अब समझ में आया शायद, इसलिए अब हालेलुया तेज हो गया। हालेलुया। तो हम अगर एक आत्मिक जन्म में बदलते जा रहे हैं, मसीह स्वभाव में बदलते जा रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने उद्धार की सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट की है, तो हमारा जीवन ऐसा जीवन है जिस पर कोई सवार नहीं हो सकता। हालेलुया। परिस्थितियों का प्रभाव दुनिया के लोगों पर असर डालता है। परिस्थितियों का प्रभाव दुनिया को तोड़ सकता है। लेकिन हम जब प्रभु के हैं, तो जीवन में चाहे परिस्थितियां कितनी भी परिवर्तित होती रहे, चाहे हालात कितने भी चेंज होते रहे, चाहे परिस्थितियां इस कदर हम पर हावी हो जाएं जहां हमें लगने लगे कि हम नाक तक डूबने लगे हैं, उस अवस्था में भी वो परिस्थितियां हम पर प्रभाव नहीं डाल सकती। अब नहीं बोल रहा कोई हालेलुया। क्योंकि संसार और संसार की बातें हमें कभी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या नंगाई, क्या गरीबी, क्या दरिद्रता, क्या दुनिया की बातें, कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। अगर हमने परमेश्वर के प्रेम को चखा है, उस उद्धार का अनुभव पाया है, और अगर हम प्रभु यीशु मसीह के मार्गदर्शन पर चलते हैं और उसका प्रेम हमें विवश करता है, तो हम पर कोई और सवार नहीं हो सकता। हालेलुया। ये गधे का बच्चा भी ऐसा है जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ।
पिछले जीवन में बहुत कुछ हुआ, पर अब इस जीवन में अगर कोई सवार हो सकता है तो वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। इस दुनिया की बातें और विचार हमें कभी भी घबरा और परेशान नहीं कर सकते। हालेलुया। अगली बात यहां पर लिखी हुई है 7 पद में, उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर, मरकुस 11 अध्याय 7 पद हम पढ़ रहे हैं। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। कौन बैठ गया? अगर मैं यीशु मसीह का गधा हूं तो मुझ पर बैठने का अधिकार केवल किसको है? प्रभु यीशु मसीह को। अगर गलातियों की पत्री 2 अध्याय 20 आयत को पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20। गलातियों 2 अध्याय 20 पद। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। बस, थैंक यू। उस गधे ने तो यीशु मसीह को शारीरिक तौर से बैठाया था, पर हम अगर अपने आप को ये मानते हैं कि हम यीशु मसीह के गधे हैं तो हम अपनी देह में किसको लिए फिर रहे हैं? जीवित प्रभु यीशु मसीह को। किसको? ऐसे जीवित यीशु मसीह। दोबारा बोलिए, जीवित यीशु मसीह को। शाबाश। किसको लिए फिर रहे? जीवित प्रभु यीशु मसीह को हम अपनी देह में लिए फिर रहे हैं। अगर हम यीशु मसीह के गधे हैं तो हमारे ऊपर हर पल और हर वक्त कौन सवार रहना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह। यहां पर पौलुस कह रहा है कि मैं यीशु मसीह को अपनी देह में लिए फिरता हूं। हालेलुया। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। हालेलुया। एक और जगह से अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 14। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 14 पद। उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। रोमियो 3 अध्याय 14 पद। हाँ, 3 का 14 एक मिनट, सॉरी, 13 अध्याय 14 पद। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। बस, हमारी ड्यूटी क्या है? अगर हम यीशु मसीह के गधे हैं और अगर हमें ये लगता है कि हम परमेश्वर के कामों को पूरा करने के लिए रखे गए हैं, हमें चुना गया है ताकि हम उसके मकसद को पूरा कर सकें, तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम किसको पहन लें? और जब यीशु मसीह को पहन लेंगे तो कौन दिखाई देगा? प्रभु यीशु मसीह। हमारी आइडेंटिटी नहीं चाहिए, हमारी पहचान नहीं चाहिए। हमारे जीवन से किसकी पहचान? प्रभु यीशु मसीह की पहचान। हमारे जीवन से अगर किसी को दिखाई दे तो कौन दिखाई देना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह। हमारा जीवन इसलिए है ताकि हम उसके कामों को पूरा कर सके, और हमारे जीवन का मकसद यह है कि जिस बड़े काम के लिए प्रभु ने हमें बुलाया, चुना और रखा, वो हमारे द्वारा पूरा हो सके। वो हमारे मानवीय स्वभाव के द्वारा पूरा नहीं हो सकता, वो हमारी ताकत और सामर्थ्य के द्वारा पूरा नहीं हो सकता। अगर उसे पूरा करना है तो प्रभु यीशु मसीह का हर पल हमारे जीवन में होना जरूरी है, और वो जब तक हमारे जीवन में रहेगा हम उसके कामों को पूरा करने के लिए निरंतर चलते रहेंगे। लेकिन जिस पल भी वो हमारे जीवन में नहीं है, वो पल हमारे डाउनफॉल, हमारी गिरावट का कारण बन जाएगा। हम देखते हैं बहुत सारे विश्वासी जन, और ना केवल विश्वासी जन बल्कि पासबान, बड़े बड़े प्रभु के दास अपने जीवन में परमेश्वर से पीछे हट गए। उसका कारण यह है कि उनके जीवन में यीशु देखने की जगह वो खुद देखना शुरू हो गए।
और जब खुद देखना शुरू करेंगे तो कभी सेवा का काम पूरा नहीं हो सकता। अगर हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारा जीवन प्रभु ने चुना है और रखा है, तो उस जीवन के कामों को पूरा करने के लिए परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति हर पल चाहिए, उसका मार्गदर्शन हर पल चाहिए। हम अपनी देह के भीतर उसकी पवित्र उपस्थिति को लेकर चलने पाए ताकि उसके कामों को पूरा कर सकें। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 10 पद। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। आमीन, हालेलुया। हमें परमेश्वर ने रखा है ताकि हम पाप में मरती आत्माओं को परमेश्वर के नजदीक ला सकें। और उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी है, जैसे यहां लिखा है, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह से प्रकट होने पाए। हमारी देह से क्या प्रकट होना चाहिए? क्या प्रकट होना चाहिए? इधर से आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। ये देखो क्या हुआ, सबको लग रहा है आज त्योहार है, घर में शायद कुछ अच्छा बना कर आए हैं, इसलिए घर वापस जाकर खाने की जल्दी है। हालेलुया। देखा, जिन्होंने हालेलुया बोला उन्होंने बनाया है ना? हालेलुया। क्यों रखा यीशु मसीह ने हमें? ताकि यीशु मसीह का जीवन हमारे शरीर से बहकर उन पाप में मरती आत्माओं तक पहुंच सके और उनमें नया जीवन आ जाए। अब भी हालेलुया बिल्कुल थका हुआ। हमारा शरीर वो वेसल बन जाए, वो पात्र बन जाए जिसमें से प्रभु का जीवन बहने लग जाए, और वो जीवन उन पाप में मरती आत्माओं को एक नया जीवन प्रदान कर दे। ये एक बड़ा काम है, बड़ा टास्क है। आप शायद उसकी गंभीरता को समझ नहीं रहे हैं, इसलिए शायद ठंडे बुझे से बैठे हुए हैं। एक बड़ा मकसद, यीशु का जीवन आपके अंदर से बहना है, तो यीशु का जीवन आपके अंदर होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे चलते हैं, वापस आ जाएं मत्ती 21 अध्याय में। इसके 8 और 9 पद को जब हम पढ़ते हैं, पढ़िए। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। आमीन। हम देखते हैं जब बहुत शोर मचता है, क्या आपने बारात के अंदर के उन घोड़ियों को देखा है जिस पर दूल्हा सवार होता है? जब बम पटाखे फटते हैं या लोग चिल्ला रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है? क्या होता है? घोड़ी बिदक जाती है। और यहां तो कौन है? गधा। अब गधे के चारों ओर क्या हो रहा है? शोर मचा हुआ है। क्या हो रहा है? और हम जानते हैं कि गधा जो होता है वो अपनी मर्जी का होता है ना? अगर वो रुक गया तो लाठी, डंडा, तलवार कुछ भी ले आओ, वो अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है ना? वो एक बार अड़ गया तो फिर वो अड़ गया, फिर उसे ना लाठी का डर होगा ना तलवार का खौफ होगा, वो बस फिर अटक गया वहीं। लेकिन यहां इस गधे को देख रहे हैं कि सब कुछ चल रहा है, पर उस सब के बावजूद वो पूरी तौर से एक ऐसा आज्ञाकारी बनकर चल रहा है कि उसे बाहर से कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। और ये सिंबल है एक ट्रू सर्वेंटहुड का। अगर हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो एक सच्चे सेवक और एक अच्छे सेवक के गुण हमारे भीतर होने चाहिए। मत्ती 25 अध्याय उसकी 21 आयत में क्या लिखा हुआ है? मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 21। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो।
आमीन। एक अच्छा प्रभु का दास, एक अच्छा प्रभु का सेवक जो हर बातों में विश्वास योग्य रहा, जो सब बातों में आज्ञाकारी रहा, उसके विषय में यहां लिखा है कि हे धन्य, हे अच्छे और विश्वास योग्य। क्या लिखा है? धन्य, अच्छे और विश्वास योग्य। क्या लिखा है? धन्य, अच्छे और विश्वास योग्य। अगर आप परमेश्वर की सेवा पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी आज्ञाकारिता के साथ कर रहे हैं, तो परमेश्वर क्या कहने वाला है आपको? धन्य, अच्छे और विश्वास योग्य। हालेलुया। यहां पर भी ये गधा भी लगा हुआ है, बस उसको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है आसपास, और उससे कोई लेना देना भी नहीं है उसका लेना देना किससे है? जो उस पर बैठा हुआ है। वो गिरना नहीं चाहिए, वो हिलना नहीं चाहिए, है ना? उसे पूरा आराम मिलना चाहिए। ये मकसद है केवल उसका। भीड़ क्या शोर मचा रही है, बाहर क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही उस दुनिया के अंदर चाहे कितना ही आंधी तूफान आ रहा हो, बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, जब परिस्थितियां अच्छी होंगी तब पूरा आज्ञाकारी बनूंगा, जब कुछ पैसा आ जाएगा तब शायद सब ठीक हो जाए। सॉरी टू से, परिस्थितियां कभी बहुत अच्छी होने वाली नहीं है। मैं कोई श्राप आप पर नहीं कह रहा हूं, पर अपने जीवन के अनुभव के द्वारा ये बता रहा हूं कि हर रोज एक नई चुनौती, हर रोज एक नई परेशानी आपका सामना करने के लिए तैयार है। जिस तरह एक बच्चा पहली क्लास में होता है तो क्या होता है? एग्जाम। पर जैसी पहली क्लास पास की और वो सेकंड में आया तो क्या हुआ? एग्जाम खत्म नहीं, वो फिर एग्जाम देगा, फिर कहां पहुंचेगा? पर हर क्लास में जो एग्जाम का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसी आपके जीवन में अब तक आपने जिन चुनौतियों का सामना किया, आने वाले दिनों में उससे बड़ी चुनौती आपके लिए तैयार खड़ी है। क्यों खड़ी है? क्योंकि परमेश्वर आपके आत्मिक स्तर को बढ़ाने जा रहे हैं। कोई हालेलुया नहीं बोल रहा है ढंग से। किसी को आत्मिक स्तर में बढ़ोतरी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि परिस्थितियां, परेशानियां, कष्ट और क्लेश किसी को नहीं चाहिए। चाहिए क्या? अरे हाँ या ना तो बोलो। देखो, मना कर रहे हैं। मना करोगे तो आत्मिक उन्नति भी नहीं होने वाली। परिस्थितियां हर रोज बदलती हैं और हर रोज एक नई चुनौती आपके सामने खड़ी है, और उस चुनौती को आपके विश्वास के द्वारा आपको जय पाना है। हालेलुया। आपकी आज्ञाकारिता यह है कि चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, प्रभु का काम नहीं रुकना चाहिए। जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है, आपको बस उसे सामने रखना है। आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी परिस्थितियां क्या हैं, ये मैटर नहीं करता। हालेलुया। पौलुस इसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अगर आप गलातियों की पत्री पढ़ेंगे, मैं निकलवाऊंगा नहीं समय बचाने के लिए, वहां लिखा है, पौलुस कहता है अगर तुम्हारे बस में होता तो तुम अपनी आंखें निकालकर मुझे दे देते। इसका मतलब क्या? उसकी आंखें बहुत वीक हो चुकी हैं। इसीलिए उसने अपने लिखने वालों में किनको जोड़ा? तीमुथियुस। वो बोलता जा रहा है और तीमुथियुस उसके द्वारा लिख रहा है ना? दूसरी बात, हम देखते हैं कि उसके पेट में भी कुछ परेशानी थी, उसका शरीर बहुत निर्बल था, पर उस सब के बावजूद वो क्या लिख रहा है? मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं। कहां दौड़ रहा हूं? उसके शरीर में तकलीफें हैं, उसको अपने ने सताया, दूसरों ने सताया। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 आयत से आगे अगर आप पढ़ेंगे तो उसके उन सारे कष्टों के विषय में लिखा हुआ है। मैं चाहूंगा एक बार पढ़ लीजिए, तब आप में शायद थोड़ी हिम्मत आ जाए कष्टों को सहने की। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 आयत से आगे। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से
39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। आमीन। देखा, कस की बात सुनते आमीन भी नहीं निकल रहा है। आमीन। एक जीवन में इतने कष्टों को कोई सह सकता है, ये हम सोच भी नहीं सकते। हेलो हेलो। एक जीवन में इतने कष्टों को कोई सह सकता है, हम सोच ही नहीं सकते। एक जगह अगर आप पढ़ोगे, समय नहीं है, उसको पत्थरवाह किया। क्या किया? फूल नहीं मारे, पत्थर मारे, और उसको मरा हुआ समझकर नगर के बाहर खींचकर ले जाकर छोड़ दिया। लेकिन उसके चेले आए, उसके चेलों ने आकर उसके लिए दुआ की, और वहां लिखा है वो तुरंत उठा और कहां चला गया? दूसरे नगर में सेवा के लिए चला गया। हेलो, है यहां पर आप लोग? हमारे जैसा हो तो बोले पहले आईसीयू में ले जाकर लिटा दो। कहां लिटा दो? क्योंकि पत्थर लगने के बाद, और जब भीड़ पत्थर मारती है, तो हम सोच भी नहीं सकते कि शायद शरीर का कोई अंग ऐसा होगा जिसमें जख्म ना हो, जिस हड्डी में चोट ना लगी हो। पर उस अवस्था में भी क्या हुआ? वो उठा और उठकर दूसरे नगर को चला गया। हालेलुया। ये है आज्ञाकारिता, ये है आज्ञाकारिता। अगर आप प्रभु के सच्चे आज्ञाकारी बनना चाहते हैं, तो आपके जीवन के अंदर भी शारीरिक तौर से क्या चल रहा है, वो आपके आत्मिक जीवन पर प्रभाव डालना नहीं चाहिए। आपके आसपास क्या चल रहा है, आपके आसपास क्या घटनाएं हो रही हैं, वो सब आपके आत्मिक जीवन पर प्रभाव डालना नहीं चाहिए। हालेलुया। तो अपने शारीरिक जीवन से ऊपर उठिए, ताकि प्रभु आपको अगले स्तर पर ले जा सके। परमेश्वर का वचन जब पढ़ते हैं, बड़ा गर्व होता है पौलुस के जीवन को देखकर। क्यों होता है? क्योंकि यीशु मसीह के 12 चेले मिलकर भी ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाए कि मेरी सी चाल चलो, है ना? पर पौलुस क्या कहता है? मेरी सी चाल चलो। 12 चेलों में से किसी में ये हिम्मत नहीं थी कि वो ये कह सके कि मेरी सी चाल चलो। पर पौलुस ने क्या कहा? मेरी सी चाल चलो, जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं। उसने अपने भीतर यीशु मसीह को इस तरह उतार लिया कि उसके लिए उसका जीवन कुछ भी रहा ही नहीं। हालेलुया। अगली और आखिरी बात, थैंक यू जीसस। मत्ती 21 अध्याय में वापस हम आए। जब हम एक गधे के जीवन को देखते हैं, तो हम ये देखते हैं उसको अपने ऊपर घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। हेलो। उसको खुद पर घमंड करने के लिए, वो अगर बात करे तो क्या करेगा? ढैंचू ढैंचू, है ना? उसकी हाइट छोटी सी है ना? वो दिखने में कैसा है? कोई विशेष महत्व नहीं रखता। पर इन सब के बावजूद वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? परमेश्वर के लिए। तो हमारे भीतर भी नम्रता और दीनता का होना बहुत जरूरी है। बिना नम्रताई के हम परमेश्वर के साथ चल ही नहीं सकते। हमारे भीतर अगर नम्रता नहीं है, दीनता नहीं है, तो हम परमेश्वर की सेवा को कभी पूरा नहीं कर सकते। याकूब 4 अध्याय उसके 10 पद को हम एक बार पढ़ेंगे। 4 अध्याय 10 पद। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। क्या लिखा है? प्रभु के
प्रभु के सामने दीन बनो तो वो क्या बनाएगा तुम्हें? कई बार हम जैसे गधों को, आपकी बात नहीं कर रहे, पास्टर्स की बात कर रहा हूं, हमें एक गलतफहमी हो जाती है कि जो कपड़े बिछाए जा रहे हैं, जो डालियां काटकर डाली जा रही हैं, जो जय जयकार की ध्वनि चल रही है, वो हमारे लिए चल रही है। हेलो। और जब ये गलतफहमी हो जाती है तो प्रभु की सेवा हम उस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह से प्रभु की सेवा करना है। यहां लिखा है दीन बनो तो तुम्हें क्या बनाएगा? व्यवस्था विवरण में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें पूंछ नहीं बनाया, हमें क्या बनाया है? सिर बनाया है। तो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको सर बनाए तो क्या होना पड़ेगा? दीन होना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा जो तुम में बड़ा होना चाहे वो क्या बने? छोटा बने, सेवक बने। और जिस पैशन वीक में मॉन्डी थर्सडे की हम बात कर रहे हैं, उस दिन यीशु मसीह ने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, खुद करके दिखाया। क्या किया? अपने चेलों के पांव को धोया, अपने चेलों के पांव को धोया। जैसा मैं कर रहा हूं, मैं तुम्हें दुनिया में शासन करने के लिए नहीं भेज रहा, मैं तुम्हें दुनिया में दुनिया की सेवा करने के लिए भेज रहा हूं। क्या करने के लिए? दुनिया की सेवा करने के लिए भेज रहा हूं। और अगर यीशु मसीह ने हमें दूसरों की सेवा करने के लिए भेजा है तो हमारे अंदर नम्रता, दीनताई का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 का 29 भी पढ़ेंगे, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी तो वह कहने लगा, इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना 11 का 29, मैथ्यू 11 अच्छा चैप्टर 11 वर्स 29, मत्ती 11 का 29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैं क्या हूं? नम्र और दीन हूं। तो हम जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, अगर वो नम्र और दीन है, अगर वो गधे के बच्चे पर सवार हो सकता है ये साबित करने के लिए वो कितना नम्र और दीन है, तो हमारे भीतर कितनी नम्रता और दीनताई की जरूरत है। हालेलुया।